यहाँ पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है जो जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं। गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000 पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया है। इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, यह हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, जबर हो रहा है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पठान वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने आज कमाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शदीद गुस्से में पंजाब असम्बली पहुंच गए। पंजाब असम्बली पहुंचते ही ऐसा खिताब किया कि पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। सोहेल अफरीदी ने कहा कि इन्होंने जुल्म और जबर की तमाम हदें पार करके रख दी हैं। आप जानते हैं कि इसहाक डार के अजीज़ पर जो इल्ज़ाम आयद हुए उसके बाद पूरा मुल्क उन पर फट पड़े और वाज़े कह रहा है कि इस्तीफा दो। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जहां पर जिस सूबे में जो सूबा पाकिस्तान का 60% है, जिस सूबे की आवाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो मोहब्बत देती है, जिस तरह मेहमान नवाजी करती है, जितना अपनाइयत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है जो जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। चक्री इंटरचेंज पर हमारे साथ पंजाब पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह जो है उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम ये तवक्को नहीं रखता था जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया। यह भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, यह पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है। एक झंडे तले, एक नजरिए तले जहां भी जाते हैं हमें वो इज्जत और वो वकार मिलता है हर सूबे, हर रीजन में, जिसकी मिसाल हम दुनिया में बाकी मुमालिक को या बाकी दुनिया को देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको यह पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं।
गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000 पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया है। किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हो? इकॉनमी तो आपसे संभाली नहीं जा रही, मईशत का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में चली गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ इस तरह है कि किसान खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना करने दो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि इमरान खान साहब से उनकी बहने की मुलाकात ना हो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्टिविटी करने जा रही है, उनके कारकुनान उठा लो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जितने वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि 3 साल मुसलसल जबर फस्तैयत जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला था, इसलिए आप लोगों को 18 सीटें मिली थी, 17 सीटें मिली थी। इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं। और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, यह हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फस्तैयत हो रही है, जबर हो रहा है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है। और जब इंसान का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर हो तो वो जमीन के झूठे खुदाओं से नहीं डरते। सख्तियां आती हैं, जुल्म, फस्तैयत, जबर जालिम का काम है, वो करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जितना जालिम होगा वो उतना ही डरपोक होगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर हुकूमत पंजाब का तिया पांचा करके रख दिया। सोहेल अफरीदी का कहना था कि ये लोग ज़ालिम हैं, जुल्म करते हैं, लेकिन जुल्म आखिर कब तक चलेगा? एक दिन तो जुल्म की रात ख़त्म होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा, फिर इनके लिए जवाब मुश्किल होगा।